मध्य प्रदेश की इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में जो इंडस्ट्रीज यानी जो उद्योग लगाए गए हैं उनके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। और मध्य प्रदेश की जो इंडस्ट्रीज उद्योग हैं उनको 4 भागों में बांटा गया है। पहला है कृषि आधारित उद्योग, दूसरा है खनिज आधारित उद्योग, तीसरा है वन आधारित उद्योग यानी कि जो वनों से हमें प्राप्त करवाता है, और चौथा है अन्य आधारित उद्योग। आइए जानते हैं कृषि आधारित उद्योगों में किस किस को रखा गया है। और पहले नंबर पर रखा गया है चीनी उद्योग को, यानी चीनी यानी कि शुगर इंडस्ट्रीज को। दूसरा है कपड़ा उद्योग, तीसरे नंबर पर है तेल उद्योग, चौथे पर है रेशम उद्योग, पांचवें नंबर पर है दलहन उद्योग, और छठे नंबर पर है ओपियम यानी कि अफीम उद्योग को रखा गया है। आइए बात करते हैं खनिज आधारित उद्योगों के बारे में, और इसमें रखा गया है सीमेंट उद्योग को, फिर है हीरा उद्योग को, फिर तांबा उद्योग को, फिर कोयला उद्योग को, फिर ग्रेफाइट उद्योग को, फिर लोहा उद्योग को, और आखिरी में रखा गया है उर्वरक उद्योग को। वन आधारित में रखा गया है कागज उद्योग को, यानी कि जो पेपर होता है उसकी इंडस्ट्रीज को रखा गया है वन आधारित उद्योगों के ऊपर। दूसरे नंबर पर रखा गया है बीड़ी उद्योग को। बीड़ी उद्योग वन आधारित उद्योगों में आता है। दिया सलाई का मतलब होता है जो माचिस की तीली होती है उसको दिया सलाई बोला जाता है, और वो वन आधारित उद्योगों में आता है। लाख उद्योग रखा गया है वन आधारित उद्योगों में, कत्था उद्योग रखा गया है, और फर्नीचर उद्योग को भी वन आधारित उद्योगों में रखा गया है। अन्य जो उद्योग है यानी अन्य जो इंडस्ट्रीज है उसे क्या रखा गया है, उसमें क्या क्या है। पहले नंबर पर रखा गया है छाता उद्योग को, घड़ी उद्योग को, साइकिल उद्योग को, फर्मा उद्योग को, बिस्किट उद्योग को, और स्लेट उद्योग को। आइए जानते हैं डिटेल से कृषि आधारित उद्योगों के बारे में, यानी कृषि पर किन किन उद्योगों को रखा गया है कृषि आधारित उद्योगों में। और पहले नंबर पर हम बात करेंगे चीनी उद्योग के बारे में, यानी कि शुगर इंडस्ट्रीज के बारे में हम बात करेंगे। और पहले नंबर पे हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में जो गन्ना है एक प्रमुख फसल है, जो शुगर केन गन्ना है एक प्रमुख फसल है, इसलिए यहाँ चीनी उद्योग का विकास हुआ। मध्य प्रदेश की पहली शुगर मिल यानी कि पहली शुगर इंडस्ट्रीज बनाई जाती है जावरा शुगर मिल, जो कि रतलाम में 1934 में स्थापित की जाती है। 1934 में जावरा शुगर मिल रतलाम में स्थापित की जाती है। और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी शुगर मिल बरलई, कहां पर है ये, बरलई में है, जो कि मालवा मिल के नाम से विख्यात है। और कहां पर है ये, इंदौर में स्थित है। तथा भोपाल में भी क्या है, भोपाल में भी शुगर मिल स्थित है। हालांकि ऐसे तो जीवाजी करके मंदसौर में भी है एक शुगर मिल। कई सारी शुगर मिलें हैं एमपी में, यानी कि जो हमने खास बात करी है वो जो बहुत ज्यादा फेमस है वो है जावरा शुगर मिल, जो पहली होती है 1934 में स्थापित होती है। और जो बाद में रखी जाती है सबसे बड़ी बनाई जाती है उसका नाम है शुगर मिल है, और बरलई में है, और इसका नाम है मालवा शुगर मिल, और इंदौर में स्थापित की जाती है। फिर है भोपाल में भी एक शुगर मिल है, यानी कि कई सारी इंडस्ट्रीज है शुगर की हमारे मध्य प्रदेश में। अब बात करते हैं कपड़ा उद्योगों के बारे में, है ना। कपड़ा उद्योगों की इंडस्ट्रीज के बारे में मध्य प्रदेश जो है महाराष्ट्र और गुजरात के बाद कपड़ा उद्योग में भारत में तीसरे स्थान पर है। मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है कपड़ा उद्योगों में। मध्य प्रदेश की पहली कपड़ा मिल तापी कपड़ा मिल 1906 से लेकर 1907 में बुरहानपुर में स्थापित की गई थी उस समय बुरहानपुर में स्थापित की गई थी। तथा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कपड़ा मिल मालवा कपड़ा मिल इंदौर में स्थित है। जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कपड़ा मिल है उसका नाम है मालवा कपड़ा मिल, और इंदौर में यह स्थित है। एमपी सब इंस्पेक्टर वाले बच्चे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सूती कपड़ा उद्योग की प्रसिद्धि के कारण मध्य प्रदेश का जो इंदौर है, मध्य प्रदेश का जो इंदौर है वो मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर या मिनी बॉम्बे के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है, इंदौर मिनी बॉम्बे। आइए बात करते हैं तेल उद्योग के बारे में। तिलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश क्या है, जो एक अग्रणीय राज्य यानी कि नंबर 1 पर राज्य है तिलहन उत्पादन में। और तेल उद्योग महाकौशल सोया प्लांट जबलपुर में स्थित है, यानी तेल का जो पहला उद्योग लगाया जाता है उसका नाम होता है महाकौशल सोया प्लांट, और वो जबलपुर में स्थित होता है। और सरसों की सबसे बड़ी जो मिल है वो मुरैना में स्थित है, यानी कि जो सरसों का जो तेल आता आप लोग खाते हो उसकी जो सबसे बड़ी मिल है वो मध्य प्रदेश के मुरैना में स्थित है।
ये बोलता है तेल उद्योग। आइए बात करते हैं रेशम उद्योग के बारे में। मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने के लिए, जो गांव का क्षेत्र है, गांव का जो एरिया है, उसमें रोजगार देने के लिए 1984 में मध्य प्रदेश में रेशम सिल्क निगम की स्थापना की गई। 1984 में मध्य प्रदेश में रेशम सिल्क निगम की स्थापना की गई। रेशम उद्योग मंडला में भी है, सिवनी में भी है और बैतूल में विकसित किए गए। डिस्ट्रिक्ट का नाम है मंडला, सिवनी और बैतूल में विकसित किए गए। और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम रेशा उद्योग यानी आर्टिफिशियल कृत्रिम रेशा उद्योग उज्जैन जिले के नागदा में स्थित है। रेशम उद्योग की जो आर्टिफिशियल उद्योग है, आर्टिफिशियल इंडस्ट्रीज है, वो उज्जैन के नागदा में है। उज्जैन जिला है और नागदा में स्थित है। आइए बात करते हैं दलहन उद्योग के बारे में और जानते हैं इसको। दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। दालों के उत्पादन में मध्य प्रदेश जो है देश में पहले स्थान पर है। इसलिए मध्य प्रदेश में दलहन उद्योग का विकास हुआ। मध्य प्रदेश में दलहन उद्योग का विकास हुआ और प्रमुख उद्योग बनता है बनखेड़ी दाल उद्योग होशंगाबाद, और वर्तमान नाम है इसका नर्मदापुरम। दूसरा बनता है पिपरिया दाल उद्योग होशंगाबाद, सीहोर दाल उद्योग सीहोर। यानी कि हमने आज क्या देखा, हमने आज कृषि आधारित उद्योगों के बारे में जाना है। आप यूं ही बने रहोगे तो आगे हम जानेंगे खनिज आधारित उद्योगों के बारे में डिटेल से, फिर वन आधारित उद्योगों के बारे में और फिर अन्य उद्योगों के बारे में। यानी कि मध्य प्रदेश में इतने तरह के जो उद्योग है उसे हम धीरे धीरे कर कर ही जानेंगे। यानी कि पहला हमारा निपट चुका है आज कृषि आधारित उद्योग। अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग उसको रिपीट करेंगे क्योंकि एमपी सब इंस्पेक्टर में जरूर आएगा। और जिला दर्शन की क्लास हमारी चल रही, उसे आप जरूर देखिएगा। धन्यवाद।